नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ स्क्वायर में। साथियों, आज हमारे इस MCQ सीरीज का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया से संबंधित MCQ। साथियों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेट से संबंधित MCQ को डिस्कस किया था और आज इस सीरीज़ की हम लोग सेट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से इंटरनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग नेटवर्किंग, ईमेल, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला प्रश्न है, WC3 स्टैंड्स फॉर। WC3 का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ये क्या करती है? ये संस्था जो है इंटरनेट के जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेट के स्टैंडर्ड, इंटरनेट के रूल्स, ठीक है, इंटरनेट के जो हमारे रेगुलेशंस होते हैं उनको ये लागू करती है और ये ध्यान रखती है कि इंटरनेट पर नेट न्यूट्रलिटी जैसी चीज़ें बनी रहे। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी जो हमारे एक जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। आपने इनका नाम सुना होगा, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने ही WWW को बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब को। आगे चलते हैं। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन होता है? ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स या वेब पेजेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेब पेजेस। एक वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं और एक वेब पेज से यदि आपको दूसरे वेब पेज पर जाना है तो उसके लिए एक चीज़ का यूज होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के माध्यम से पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं। द IPv6 एड्रेस इज। IPv6 एड्रेस जो है वो क्या होता है, कितने बिट का होता है? 32 बिट का, 64 बिट, 16 बिट, 128 बिट। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 128 बिट। ठीक है, IPv6, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP मतलब होता है इंटरनेट और P मतलब प्रोटोकॉल और V से मतलब होता है वर्जन और ये 6। तो IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके पहले जो चलता था वो था IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये कितने बिट का होता था? ये होता था 32 बिट का। कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और ये IPv6 कितने बिट का होता है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। एन एल्गोरिदम दैट प्रोवाइड इंटरनेट टू यूज़र। एन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एक ऐसी संस्था जो यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है DSL, ISP, VoIP और HTTP। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ISP। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट की सर्विस किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, VoIP क्या होता है? VoIP होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आजकल हम लोग जो 4G और 5G यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम जो भी कॉल करते हैं वो VoIP के थ्रू होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले जो हम लोग 2G यूज़ करते थे उसमें हम लोग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अभी हम 4G और 5G में VoIP का यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब सारी जो हमारी कॉल्स होती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। HTTP क्या है? HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनेट पर वेब पेजों को कम्युनिकेट करने के लिए, वेब पेजों को लाने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक हमको एग्जांपल दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 200.156.278। ये किस चीज़ का एग्जांपल है? ऑप्शन IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है, FTP एड्रेस और URL एड्रेस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, IP। ये क्या है? ये एक प्रकार का IP एड्रेस है। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस मतलब जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट पर जुड़ता है
तो उसको एक एड्रेस प्रदान किया जाता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। ये हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। आगे चलते हैं। अ साइट दैट कंटेन्स लिंक ऑफ अनदर वेबसाइट एंड अ सर्च इंजन, एक ऐसी वेबसाइट जिस पे दूसरी वेबसाइट की लिंक्स होती है और उस पर एक सर्च इंजन भी होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, गेटवे, पोर्टल और ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? एक वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है? तो एक वेबसाइट जो होती है वो सिर्फ हमको जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करती है, ठीक है। और जो एक वेब पोर्टल होता है, वेब पोर्टल में क्या होता है? कंटेंट तो डिस्प्ले होता ही है, साथ में वो इंटरेक्टिव भी होता है, मतलब हम उसके माध्यम से अपने यहाँ तो डेटा भी फीड कर सकते हैं, हम जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा ये है कि जो वेब पोर्टल होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को एक आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, आईडी और पासवर्ड की। जैसे कि आप यदि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है। कियोस्क लॉगिन के लिए, वो भी एक वेब पोर्टल है, उसके लिए अपन लोगों को आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और उसी के माध्यम से हम लोग जितने फॉर्म भरते हैं वह एक वेब पोर्टल का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेब ब्राउज़र को और क्या कहते हैं? वेब क्लाइंट, नेटवर्क, इंटरनेट और कनेक्शन। तो वेब ब्राउज़र को क्या कहते हैं? वेब क्लाइंट, ठीक है। वेब ब्राउज़र को ही वेब क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस वेब ब्राउज़र सपोर्ट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक। एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को सपोर्ट करता है क्या कहलाता है? टेक्स्ट ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और HTML। राइट आंसर इज ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहले जो शुरुआत में जो वेब ब्राउज़र बने थे उसमें से मैक्सिमम जो वेब ब्राउज़र थे वो टेक्स्ट बेस्ड थे, मतलब उसमें से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को सर्च कर सकते थे या वो टेक्स्ट का आउटपुट देते थे सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में। लेकिन अब जो ब्राउज़र हैं वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सभी फॉर्म में हम लोगों को आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट ब्राउज़र में जैसे एक ब्राउज़र था लिंक्स करके, ये टेक्स्ट ब्राउज़र था, ठीक है। एक ब्राउज़ करके था, ये भी क्या था? टेक्स्ट। तो शुरुआती दौर के ब्राउज़र मैक्सिमम क्या थे? टेक्स्ट ब्राउज़र थे, ठीक है। आगे चलते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर जहाँ पर www जो वर्ल्ड वाइड वेब का जितना भी डेटा होता है वो जहाँ स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? वेब सर्वर। जब हम लोग कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से जो भी डेटा डाउनलोड करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? वेब सर्वर पर। HTML क्या होता है? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होती है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो किस लिए काम आती है? वेब, हमारे जो वेब पेज होते हैं वेब पेज को इसमें डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ये क्या है? लैंग्वेज है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच यूज़र सर्व द इंटरनेट? ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से यूज़र इंटरनेट का उपयोग करते हैं या इंटरनेट को सर्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और ब्राउज़र। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राउज़र। यदि हम लोगों को इंटरनेट से किसी चीज़ को एक्सेस करना है, सर्फ करना है, तो हम लोगों को जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसका नाम है ब्राउज़र। जब तक हमारे कंप्यूटर में कोई ब्राउज़र नहीं होगा तब तक हम इंटरनेट से नहीं जुड़ पाएंगे। यदि हमारे इंटरनेट में, हमारे कंप्यूटर में हम लोगों ने कनेक्शन ले भी लिया है, उसके बाद भी हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसका नाम है क्या? वेब ब्राउज़र, ठीक है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन भी एक प्रकार क्या है? सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर हम लोग इसके माध्यम से डेटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतर वेब ब्राउज़र जो है वो सर्च इंजन का उपयोग करते हैं डेटा को इंटरनेट से फेच करने के लिए, ठीक है। और जो हमारे सर्च इंजन होते हैं कई सारे, आपने नाम सुना होगा, जैसे गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, बाइडू है, डक डक गो है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे अ, जो कंपनियां इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है उन लोगों को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इनके माध्यम से हम लोग वेबसाइट भी प्रकाशित कर सकते हैं, इंटरनेट की सर्विस भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जियो है, ठीक है, और कौन सी है? एयरटेल है, ठीक है, BSNL है, ये सब क्या है?
ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करता है वेब पेजेस के फॉर्म में। ठीक है, और HTML फाइल के फॉर्म में। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक प्रकार की क्या होती है, ये भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है। ठीक है, वहाँ यूज़र क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट पे बेस्ड क्या कर सकता है, वो वहाँ पे जो यूज़र है वो सर्च कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और उसके रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है, वो डिस्प्ले होता है कहाँ पे, स्क्रीन पे। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस वो क्या है, वेब ब्राउज़र यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस। वेब ब्राउज़र क्या करता है, ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करता है। ठीक है, जो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन के तीन कंपोनेंट होते हैं। क्या, एक होता है सर्च इंडेक्स, क्रॉलर और सर्च एल्गोरिदम। इसके आधार पर क्या करता है, इंटरनेट से डेटा को ये फेच करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वेब ब्राउज़र का खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी जो होता है, ठीक है, उसके केस में ये डेटा को कुकीज़ के रूप में स्टोर कर सकता है बस, इसके बाद खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता है। ठीक है, जबकि सर्च इंजन का खुद का एक पूरा डेटाबेस होता है, जैसे गूगल का डेटाबेस है। ठीक है, डक डक गो का है, हर किसी जो सर्च इंजन है उनका एक डेटाबेस है। ठीक है, और जो हर एक डिवाइस में मल्टीपल हम लोगों को ब्राउज़र हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को हर एक डिवाइस में मल्टीपल जो सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं होती, हम एक ही ब्राउज़र से किसी भी सर्च इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन से हैं, क्रोम वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, मोज़ेक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और कौन सा है, ओपेरा। ठीक है, और यदि हम इसके एग्जांपल देखें हमारे सर्च इंजन के, ठीक है, सर्च इंजन के एग्जाम्पल कौन कौन से, गूगल सर्च इंजन है, याहू है, बीइंग है, आस्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सर्च इंजन दे रखे हैं, जैसे ये गूगल का सर्च इंजन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का है, बड़ा सा गूगल लिखा होगा और इसके नीचे एक सर्च बार दिया होगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। वैसे डक डक गो सर्च इंजन है तो उसका इस प्रकार का लोगो आएगा। बाइडू सर्च इंजन है, उस प्रकार का इस प्रकार का लोगो आएगा। ठीक है, और वहीं जो एक वेब ब्राउज़र है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें मल्टीपल टैब्स होती है। ठीक है, एक होम का बटन मिल जाएगा आपको, एड्रेस बार मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस प्रकार का, जैसे यहाँ पर एक ये माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेब एड्रेस दैट इज मार्क्ड इन अ वेब ब्राउज़र इज फर्दर ट्रांसलेटेड इनटू IP एड्रेस, दिस वर्क इज डन बाय। ठीक है, हम वेब ब्राउज़र में जिस एड्रेस को मार्क करते हैं, जिस एड्रेस को लिखते हैं, उसको आगे IP एड्रेस के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, और इसे IP के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस कार्य को ये कौन करता है, ठीक है, ऑप्शन है ट्रांसलेटर, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। डोमेन नेम मतलब, डोमेन नेम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग देश के लिए अलग अलग प्रकार का डोमेन नेम, जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए .com होता है। ठीक है, इंडिया के लिए .in होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए .edu होता है। ठीक है, और और भी अलग अलग, हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था। ठीक है, .au, ऐसे बहुत सारे, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंट्री के लिए अपना एक यूनिक नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। आगे चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच बिलियंस ऑफ दोस पेजेस आर स्टोर्ड। ठीक है, इंटरनेट पर पॉपुलर ऐसी सर्विस जिसमें अरबों की संख्या में क्या है, पेजेस स्टोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वेब सर्वर, टेलनेट, वेब या कलेक्शन। ठीक है, सही उत्तर है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, हमारे इंटरनेट पर जितना भी डेटा है हम लोग एक्सेस करते हैं, वो जहाँ स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, और वेब सर्वर से ही हम लोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से डेटा को वेब पेजेस के रूप में क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गूगल, याहू, लाइकोज आर, मतलब गूगल, याहू, लाइकोज किस चीज़ के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है वायरस, हॉटबॉट्स, यूज़र नेम्स और सर्च इंजन। ठीक है, सही उत्तर है क्या,
डी सर्च इंजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो बेस्ट सर्च इंजन है उनकी लिस्ट दे रखी है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, बाइडू। बीइंग किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। आपको इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है और ये कौन सी कंपनी के सर्च इंजन है इसको भी ध्यान रखना। कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया है एमपीपीएससी में, कई बार हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं पहले भी। डगडग को भी पूछ चुका है। ठीक है, ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है, ये भी यूएसए की कंपनी है। यांडेक्स, ये भी सर्च इंजन है। आस्क.com सर्च इंजन है, पूछ चुका है एक बार। कोरा.com क्या है, सर्च इंजन है। AOL मतलब अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है, ये भी क्या है, सर्च इंजन है, जिसको बाद में याहू ने एक्वायर कर लिया है। इकोशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इकोशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, सर्च इंजन है। ठीक है, इसको ट्री प्लांटिंग सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इस सर्च इंजन के माध्यम से इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कमाई होती है वो ट्री प्लांटिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए ये लोग इकोशिया का क्या करते हैं, इसका जो पैसा होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जर्मनी का है ये। ठीक है, archive.org, स्टार्ट पेज, वुल्फम अल्फा, ठीक है, सर्च इनक्रिप्ट, info.com, डॉगपाइल, ठीक है, ये ओपन मेल करके कंपनी इसका है। ठीक है, एक्साइट, वेब क्रॉलर पूछ चुका है एक बार पीएससी में। सर्च.com, लाइकोस, ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं एक ने एक बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर कन्फ्यूजन होता है दो चीज़ों में, एक है वेब ब्राउज़र, ठीक है, और दूसरा है सर्च इंजन। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हमको मैक्सिमम सर्च इंजन्स के नाम पता होंगे तो हम लोग उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है, ठीक है, इसे जिस पथ से संबोधित किया जाता है वो क्या है। ठीक है, जब हम लोग वेब पेज पर जाते हैं, ठीक है, सर्च, हम किसी वेब पेज को सर्च करते हैं, उस पर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लॉग, हिट, लिंक और व्यू। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिट। मतलब हम लोग जितनी बार किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ये हिट की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब हमारे विजिट करने, एक बार विजिट करेंगे तो एक हिट उस पर बढ़ जाएगा, मतलब उस पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, हिट कहते हैं। वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब इंटरनेट पर सूचना की स्थिति बताने के लिए जो विशिष्ट प्रोग्राम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इंजन, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र और रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो सही आंसर है इसका क्या, सर्च इंजन। सर्च इंजन के माध्यम से हम लोग कोई भी कीवर्ड, ठीक है, कोई भी कीवर्ड, ठीक है, या कोई भी वर्ड, पैराग्राफ के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्च इंजन में सर्च टाइप्स के मोड होते हैं, मतलब सर्च इंजन में आप कितने प्रकार से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सर्च, कौन कौन से मोड होते हैं, सिंपल सर्च, एडवांस सर्च, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अधिकतर में आंसर यही होता है, ए एंड बी। तो इसका आंसर भी क्या है, ए एंड बी। मतलब सर्च इंजन में आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं और एडवांस सर्च भी कर सकते हैं। एडवांस सर्च क्या, जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सर्च इंजन में मान लो आप लोगों को न्यूज़ सर्च करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वहाँ पर टैब दिया होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को कुछ एजुकेशन की चीज़ें सर्च करनी है उसके लिए अलग देती है, आपको वीडियो सर्च करना है उसके लिए अलग है, ठीक है, आपको इमेज सर्च करना है तो उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक टैब होती है, तो उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, इसको एडवांस सर्च बोलते हैं। ठीक, टैब के माध्यम से हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दे रखा है, शॉपिंग का ऑप्शन दे रखा है, न्यूज़, वीडियो, ठीक है, और भी यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे इस ये जो गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें भी दे रखा है न्यूज़, स्पोर्ट, ये अलग अलग प्रकार के टैब, तो ये एडवांस सर्च है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। नेट स्केप नेविगेटर, नेट सर्फ, XML और ओपेरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, XML। XML क्या है, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है जो वेब पेज डिज़ाइन के काम आती है। ठीक है, बाकी नेट स्केप नेविगेटर, नेट सर्फ और ओपेरा क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आगे चलते हैं।
URN स्टैंड फॉर, URN का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स नेटवर्क, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूनिफॉर्म और यूनिक रिसोर्स नेम, यूनिक रिसोर्स नेटवर्क। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जब भी URN, URL, URI इस प्रकार का आता है तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है और एक जैसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो URN क्या होता है? तो URN का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम क्या होता है? जब हम इंटरनेट पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वेब सर्वर पर स्थिति होती है, उसका वेब सर्वर पर दो चीज़ें होती है। एक तो किसी भी जो हमारी संसाधन होते हैं, या मतलब जो भी इंटरनेट पर चीज़ें होती है, उनका एक तो होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। ठीक है, और एक होता है उनका नाम। ठीक है, कोई किसी वस्तु का एक एड्रेस होता है और एक नाम होता है। ठीक है, तो URN जो होता है, URN में क्या होता है? किसी वस्तु का क्या होता है? नाम। ठीक है, और हम जो, आपने एक नाम सुना होगा URL। ठीक है, तो URL में क्या होता है? किसी भी हमारा जो टेक्स्ट है, डेटा, जो भी इंटरनेट पर कंटेंट है, उसका क्या होता है? एक एड्रेस होता है URL में। और URN में क्या होता है? नाम। तो दो चीज़ें हैं, एक है URL और एक है URN। ठीक है, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? URI। ठीक है, इनको दोनों को क्या कहते हैं? URI मतलब यूनिवर्सल, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखना है, अलग अलग नाम से आते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट पर दस्तावेज या संसाधनों का पता लगाने की योजना को क्या कहा जाता है? ठीक है, एड्रेस, URL, पाथ या UML। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, वेब पे दस्तावेज संसाधनों को पता लगाने की योजना जो है वो URL होती है, मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, या स्टोरेज एरिया नेटवर्क है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से हम किसी एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र, एक देश या एक पूरे किसी महाद्वीप को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल ही है। सफारी क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी कौन सी कंपनी का है वेब ब्राउज़र? एप्पल का। ठीक है, छोटी वेबसाइट के लिए स्थान को खरीदना होगा। यदि हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए स्थान किससे खरीदना होगा हमको? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, ISP, नन ऑफ द अबव। हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, यदि हम लोगों को कोई वेबसाइट प्रकाशित करनी है तो किससे हमको स्थान खरीदना पड़ेगा? ISP से। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब इंटरनेट पर जो सर्वर है उसको किस नाम से जाना जाता है? रिपीटर, गेटवे, होस्ट, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज होस्ट। जो वेब सर्वर होता है हमको हमारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट। और जो हमारा कंप्यूटर होता है जहाँ से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लाइंट। ठीक है, रिपीटर क्या होता है? जब हम नेटवर्क को कई किलोमीटर तक हम लोगों को ले जाना होता है तो बीच में हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं। क्या करता है? नेटवर्क को क्या कर एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, जिससे हमारा नेटवर्क कमज़ोर पड़ने से बचता है। गेटवे क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग गेटवे। ठीक है, इससे दो या दो से अधिक नेटवर्क को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अपने नेट उपयोग की गति को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? मतलब नेट उपयोग की गति जो है उसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से मेजर करते हैं? तो मेगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स पर सेकेंड और रैम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
किलोबाइट पर सेकंड या kbps। मेगाहर्ट्ज में क्या नापते हैं? मेगाहर्ट्ज में हम किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को नापते हैं, ठीक है। और MB मेगाबाइट में क्या किस चीज़ को नापते हैं? हम लोग मेगाबाइट में कंप्यूटर की मेमोरी को नापते हैं, ठीक है। kbps में इसकी रैम क्या है? रैम में मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं। एक वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए सिस्टम के फायरवॉल का किस लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन है नेटवर्क में आंख को भड़कने से बचाने के लिए, हैकर्स के अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए, नेटवर्क फाइलों में वायरस को स्कैन करने के लिए, नेटवर्क केबल्स के माध्यम से फैल रही आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैकर्स के अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में होता है और इसके माध्यम से क्या करते हैं? फायरवॉल के माध्यम से हम लोग अनाधिकृत एक्सेस को रोक सकते हैं, ठीक है। और नेटवर्क फाइलों में वायरस को स्कैन करने के लिए इसके लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसका नाम है एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस जैसे नेट प्रोटेक्टर है, क्विक हील है, किसपर्स का है, ऐसे काफ़ी सारे एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस हमारे क्या करते हैं? फाइलों को सर्च करते हैं और उसमें जो भी वायरस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है? ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। आया था ये 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने आज इंटरनेट के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करना है, ठीक है। और इससे आगे के वीडियो में हम लोग अब जो हमारे अगले टॉपिक है, जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। MPPSC में लगभग कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आ मैक्सिमम 10 या 12 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, ठीक है। और इसमें से भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं 4-5 टॉपिक से होते हैं। इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्किंग, ठीक है, वेब ब्राउज़र या फिर ईमेल एड्रेस, साइबर सुरक्षा, इन्हीं सब चीज़ों से होते हैं। तो इनको हमको बहुत अच्छे से करना है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इन्हीं पर MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।